हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है आप सभी का आपके चैनल द स्टडी टेक में। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंप्लीट हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ 10th ऑफ जनवरी 2025। 10 जनवरी 2025 के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे। सो द वीडियो इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट स्पेशली टू ऑल द स्टूडेंट who are preparing for competitive exams like UPSC, SSC, railways, banking and other core sector। सो अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है, वीडियो इंपॉर्टेंट लगता है, तो लोगों के साथ इसको जरूर शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट वीडियो अपडेट। सो आज के इस न्यूज़पेपर में जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल आए हुए होंगे उनको सबसे पहले हम लोग हेडलाइन के माध्यम से डिस्कस कर लेंगे, जैसा कि एज यूजुअल हम लोग करते हैं। और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, यहाँ से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो लेट्स मूव टू डिस्कस सम इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस फॉर द डे ऑफ 10th ऑफ जनवरी 2025 आर एज फॉलोज। ये 8 इंपॉर्टेंट न्यूज़ आप लोगों को यहाँ पे हाईलाइट कर लेना है अपने न्यूज़पेपर में, जो कि आप लोगों को यहाँ पे पढ़ना ही पढ़ना है, स्किप बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स मूव टू द हेडलाइन ऑफ द न्यूज़, दैट इज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कॉल्स फॉर डॉक्यूमेंटिंग हिस्ट्री ऑफ इंडियन डायस्पोरा। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट इवेंट में इन्होंने ये अनाउंसमेंट किया है। ठीक है, जो भी इंडियन डायस्पोरा है उनकी जो हिस्ट्री है उसको डॉक्यूमेंट करने की बात की गई है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। कहाँ पे की गई है वो हम लोग यहाँ पे इस आर्टिकल में डिस्कस करने वाले हैं। सो इंपॉर्टेंट होने वाला है ये आर्टिकल। दूसरा इंपॉर्टेंट न्यूज दैट इज सेक्शन 152 ऑफ BNS, दैट इज भारतीय न्याय संहिता, शुड नॉट बिकम अ प्रॉक्सी फॉर सेडिशन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सेडिशन के लिए ये प्रॉक्सी नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आप लोगों को ये एडिटोरियल में पता चलेगा। ठीक है, इस एडिटोरियल में आप लोगों को ये भी पता चलेगा कि सेक्शन 152 ऑफ भारतीय न्याय संहिता क्या बोलता है। ठीक है, सो इंपॉर्टेंट एडिटोरियल ये होने वाला है कि इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, इसको बिल्कुल भी आप लोग स्किप मत कीजिएगा। ये VVI है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है ये। ओके, थर्ड इंपॉर्टेंट न्यूज दैट इज डिकोडिंग इंडियाज ग्रोथ स्लोडाउन। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज में ये आर्टिकल आया हुआ है जिसमें आप लोगों को इंडिया के ग्रोथ रेट के बारे में पता चलेगा कि इसमें डिक्लाइन हुआ है कि इसमें इंक्रीमेंट हमें देखने को मिला है। ठीक है, इंडिया का यहाँ पे जो ग्रोथ रेट है उसमें यहाँ पे प्रोजेक्शन क्या था और यहाँ पे उस ग्रोथ रेट में हमने क्या देखा है, डिक्लाइन या फिर हमने उसके अंदर इंक्रीमेंट देखा है। तो इस आर्टिकल के थ्रू आप लोगों को पता चल जाएगा और किसने ये डाटा रिलीज किया है ये भी आप लोगों को इस आर्टिकल में पता चलना चाहिए। ठीक है, क्यों पता चलना चाहिए? क्योंकि आप लोगों से एग्जाम में ऐसे सीधे क्वेश्चन बनते हैं कि इस डाटा को, इस रिपोर्ट को किसके द्वारा रिलीज किया गया था। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाएंगे तो आप लोग फंस जाइएगा, इसलिए मैं आप सभी को इसके अंदर सारी चीज़ें बताऊंगा। ठीक है, फोर्थ इंपॉर्टेंट न्यूज, स्टूबॉर्न वाटर लेवल अफेक्ट कोल माइन रेस्क्यू ऑपरेशन। असम में यहाँ पे जो कोल माइनर्स है वो 8 कोल माइनर्स यहाँ पे फंसे हुए हैं। ठीक है, और अभी जो रेस्क्यू ऑपरेशन है ये अंडरवे है। यहाँ पे नेवी, आर्मी और जो NDRF की जो टीम्स हैं वो भी यहाँ पे आई हुई हैं इस कोल माइनर रेस्क्यू ऑपरेशन में। ठीक है, और यहाँ से जो माइनर्स हैं उनको निकालने की जो कोशिश है अभी भी यहाँ पे जारी है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑपरेशन अंडरवे है। ठीक है, आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये जो सिचुएशन है ये यहाँ पे चीज़ों को इंटेंस कर रही है। ठीक है, यहाँ का जो वाटर लेवल है वो यहाँ पे जो रेस्क्यू ऑपरेशन उसको और भी इंटेंस लेवल पे पहुंचा रहा है। ठीक है, सो इंपॉर्टेंट है, इसके भी हम लोग इसमें भी हम लोग डिस्कस करेंगे क्या कुछ यहाँ से टेक अवे करना है, कौन कौन से यहाँ पे जो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है वो इसके अंदर इन्वॉल्व है। ठीक है, फिफ्थ इंपॉर्टेंट न्यूज दैट इज 6th जनरेशन एरो इंजन कैन बी डेवलप्ड बाई टाइंग अप विथ फॉरेन फर्म, सेज DRDO चीफ। ठीक है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के चीफ का कहना है कि जो 6th जनरेशन का एरो इंजन है इसको हम भी डेवलप कर सकते हैं, हम फॉरेन फर्म के साथ अगर टाई अप करेंगे तो। ठीक है, फॉरेन फर्म के साथ टाई अप करके हम 6th जनरेशन का एरो इंजन को डेवलप कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पे DRDO के चीफ का कहना है। यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, प्लीज लेट मी नो आंसर इन कमेंट सेक्शन। एक तो इनके चीफ का नाम बताना है, इनके चीफ का नाम बताना है, और दूसरा इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है। इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा और ये अक्सर यहाँ से ऐसे क्वेश्चन
पूछे जाते हैं। ठीक है, ये जो न्यूज़ है ये आप लोगों को न्यूज़ में क्यों मिलेगा, आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। चाइना ने रिसेंटली यहाँ पे 6th जनरेशन का एरो इंजन डेवलप कर लिया है, इसलिए ये न्यूज़ में है। ठीक है, होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। हम अभी 4th जनरेशन एरो इंजन को डेवलप कर चुके हैं, 5th और 6th अभी हम कर रहे हैं। वी आर इन द प्रोसेस। ठीक है, तो हम अभी प्रोसेस में हैं। ओके, 6th इंपॉर्टेंट न्यूज दैट इज प्राइम मिनिस्टर टू ओपन JMOH टनल, की फीचर्स इन ईयर राउंड कश्मीर एंड लद्दाख कॉरिडोर्स। ठीक है, तो ये कश्मीर और लद्दाख को जोड़ने का ये काम करेगा, ये टनल इंपॉर्टेंट है। कश्मीर और लद्दाख लिख लीजिएगा, कश्मीर और लद्दाख। ठीक है, मे भी हो सकता है जनवरी 13 को इसका इनॉग्रेशन आपको देखने को मिले बाय आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, तो इसका नाम लिख लीजिएगा JMOH टनल। ठीक है, JMOH टनल। ओके, 7th इंपॉर्टेंट न्यूज दैट इज इंडिया रिलीज कंपाइलेशन ऑफ 10,000 ह्यूमन जीनोम्स फ्रॉम 83 पॉपुलेशन ग्रुप्स। ठीक है, 83 पॉपुलेशन ग्रुप से इंडिया ने लगभग 10,000 ह्यूमन जीनोम्स के जो डाटाज हैं उसको रिलीज किया है, उसको कंपाइल करके रिलीज किया है। सो इंपॉर्टेंट है, आने वाले टाइम्स में यहाँ पे जो भी डिजीज होंगी उसको यहाँ पे स्टडी करने के लिए जो जीनोम्स है वो इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। Now moving on to the 8th important news, after 2 years of vacuum लेबनान इलेक्ट न्यू लीडर्स। यहाँ पे देखिए वर्ल्ड सेक्शन में आपको ये न्यूज़ में मिलेगा। ठीक है, 2 साल के जो सीट थी वो वैकेंट सीट थी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो लेबनान की जो यहाँ पे पार्लियामेंट है उन्होंने एक नए लीडर्स को इलेक्ट किया है। ठीक है, उनके बारे में हम लोग यहाँ पे आर्टिकल में डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये 8 इंपॉर्टेंट न्यूज़ को यहाँ पे हाईलाइट कर लेना है, जो कि आपको यहाँ पे स्किप नहीं करना है। ओके, सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर। यहाँ पे डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट आर्टिकल को। पहले पेज पे हेडलाइन दैट इज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कॉल्स फॉर डॉक्यूमेंटिंग हिस्ट्री ऑफ इंडियन डायोस्पोरा। ठीक है, इन्होंने भुवनेश्वर में एक इवेंट हो रहा था। ठीक है, भुवनेश्वर में एक इवेंट हो रहा था जिसका नाम है प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस, वहां पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि जो इंडियन डायोस्पोरा है उनकी जो हिस्ट्री है उसको हमें यहाँ पे डॉक्यूमेंट करके रखना चाहिए। ठीक है, हमें यहाँ पे डॉक्यूमेंट करके रखना चाहिए। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉर्ड्स जर्नी ऑफ पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन एंड स्पीक अबाउट देयर रिमार्केबल अचीवमेंट्स। ही ऑल्सो हाईलाइट कंट्रीज ग्लोबल रोल। ठीक है, तो कंट्री का यहाँ पे ग्लोबल रोल क्या है इन्होंने इस इवेंट में यहाँ पे हाईलाइट भी किया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, lauding the journey of person of Indian origin across different era to various countries, their remarkable achievements and contribution to the societies, Prime Minister Narendra Modi on Thursday called for documenting of history of Indian diaspora। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इंडियंस जो भी हमारे अदर कंट्रीज में यहाँ पे जा रहे हैं, ठीक है, उनकी जो हिस्ट्री है उसको यहाँ पे डॉक्यूमेंट करके रखने की बात की गई है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीज़ है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ओके, होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, सो लेट्स मूव अहेड टू द एडिटोरियल सेक्शन। एडिटोरियल सेक्शन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। ओके, सो पहला एडिटोरियल को आप लोग स्किप कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू द सेकंड एडिटोरियल। सेकंड एडिटोरियल में आप लोगों को सेक्शन 152 ऑफ भारतीय न्याय संहिता के बारे में आप लोगों को पता चलेगा। सबसे पहले यहाँ पे राजस्थान के हाईकोर्ट में एक केस हुआ था, तेजेंद्र पाल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, 2024 का ये केस है। ठीक है, जिसकी वजह से आपका ये जो BNS का सेक्शन 152 है ये आपको न्यूज़ में आता हुआ हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, 2022 से पहले आप देखेंगे जब BNS इनैक्ट नहीं हुआ था, तो सुप्रीम कोर्ट ने सारे पेंडिंग जो भी क्रिमिनल ट्रायल्स थे और कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स थी उसको यहाँ पे पेंडिंग कर दिया, उसको यहाँ पे सस्पेंड कर दिया। ठीक है, उसको यहाँ पे सस्पेंड कर दिया और कहा कि जब तक गवर्नमेंट इस लॉ के रिगार्डिंग कोई भी यहाँ पे रिकंसिडरेशन नहीं करती है तब तक हम इस चीज़ को नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी क्रिमिनल ट्रायल्स थे उसको यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने सस्पेंड कर दिया। होप आप लोगों को यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ओके, नाउ दिस वाज फॉलोड बाय अ वर्बल प्रोक्लेमेशन बाय यूनियन होम मिनिस्टर दैट सेडिशन वुड बी रिपील्ड एज एन ऑफेंस। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक वर्बल प्रोक्लेमेशन हमें देखने को मिला यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी के द्वारा कि जो सेडिशन है इट वुड आपका सेडिशन को आज के डेट में अगर आप देखें तो एज अ ऑफेंस के तौर पे यहाँ पे इस चीज़ को ट्रीट किया जा रहा है, तो इसको यहाँ पे रिपील्ड कर लिया जाएगा। ठीक है, इसको यहाँ पे रिपील्ड कर लिया जाएगा। ये एक वर्बल प्रोक्लेमेशन था यूनियन होम मिनिस्टर जी का। ठीक है, नाउ सेक्शन 152 ऑफ BNS क्रिमिनलाइज एंड एनी एक्ट एक्साइटिंग सक्सेशन, आर्म्ड रिबेलियन,
एंड सबवर्सिव एक्टिविटीज। ठीक है, तो देखिए जो सेक्शन 152 है भारतीय न्याय संहिता का, ये क्या करता है, ये किसी भी इंसान को, अगर मान लीजिए कोई इंसान यहाँ पे भड़काऊ स्पीच दे रहा है, भड़काऊ आर्टिकल छाप रहा है, ठीक है, सिडिशियस आर्टिकल छाप रहा है, सिडिशियस स्पीच दे रहा है, ठीक है, तो उस इंसान को यहाँ पे ये सेक्शन 152 यहाँ पे उस इंसान को यहाँ पे अरेस्ट कर सकता है इसके थ्रू। ठीक है, मतलब कि इस सेक्शन के थ्रू उस इंडिविजुअल को अरेस्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, ऐसा यहाँ पे कहा गया। मान लीजिए अगर वो इंडिविजुअल सबवर्सिव एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, वो इंडिविजुअल किसी ऐसे ग्रुप को एड्रेस कर रहा है, बाद में जाके वो ग्रुप यहाँ पे रिबिलियन जैसी सिचुएशन क्रिएट कर देती है, तो उस इंसान को इस सेक्शन के थ्रू अरेस्ट कर लिया जाएगा। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। होप आप लोगों को चीज़ें क्लियर होती जा रही होंगी। ठीक है, नाउ ये ऐसी चीज़ों को भी, मान लीजिए अगर किसी इंसान ने यहाँ पे सेपरेटिज्म की जो फीलिंग है उसको यहाँ पे एनकरेज किया है, उसको भी ये क्रिमिनल एक्ट के अंदर लेकर आता है। ठीक है, उसको भी ये क्रिमिनल एक्ट के अंदर लेकर आता है, जो कि आपकी इंडिया की जो सॉवर्जिनिटी है, यूनिटी है और इंटीग्रिटी है, इसको इंडेंजर करता है। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हो गई होंगी। होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। प्लीज डू लाइक अगर आप लोगों को चीजें क्लियर हो गई होंगी। कमेंट सेक्शन में प्लीज लेट मी नो अगर आप लोगों को चीजें क्लियर हो रही होंगी तो। ओके, सो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि प्रॉब्लम कहाँ है। सेक्शन 152 में प्रॉब्लम है कहाँ, क्या है ये सेक्शन 152। ठीक है, आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि भारतीय न्याय संहिता का जो सेक्शन 152 है ये वैसी चीज है जहां पे एक यहाँ पे पर्सन को अरेस्ट कर लिया जाता है किसी भी चीज पे। मतलब अगर मान लीजिए वो पर्सन ने यहाँ पे भड़काऊ स्पीच दिया है, भड़काऊ भाषण दिया है, भड़काऊ आर्टिकल छापा है, तो उसको यहाँ पे अरेस्ट कर लिया जाएगा इस सेक्शन के थ्रू। ठीक है, ये क्रिमिनलाइज करता है एक्ट एंड एंडेंजरिंग द सॉवर्जिनिटी, इंटीग्रिटी एंड यूनिटी ऑफ इंडिया। However, what constitute such endangerment under section 152 has not been defined in the statute। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसको डिफाइन नहीं किया गया है कि किस चीज को एंडेंजर करता है। ठीक है, किस चीज को यहाँ पे एंडेंजर करता है, ये यहाँ पे इस चीज को डिफाइन नहीं किया गया है। और यहाँ पे कहा गया है कि अगर मान लीजिए चीजें अगर ऐसी चलती रही तो आने वाले टाइम में यहाँ पे बहुत से जो लीडर्स हैं उनको यहाँ पे अरेस्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, तो ऐसा यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, क्लियरली यहाँ पे लिखा गया है आर्टिकल में ऑथर के द्वारा। दूसरा यहाँ पे एक टर्म है दैट इज नोइंगली। ठीक है, दूसरा यहाँ पे टर्म है दैट इज नोइंगली। इन सेक्शन 152 सब्सटेंशियली लोअर द थ्रेशोल्ड फॉर कमीशन ऑफ द ऑफेंस स्पेशली इन कंटेक्स्ट ऑफ सोशल मीडिया। ठीक है, सोशल मीडिया के कंटेक्स्ट में ज्यादातर आपको ये टर्म यूज होता हुआ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसका यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, ऑथर ने कहा है कि इफ अ पर्सन डज नॉट हैव मैलिशियस इंटेंट टू इंसाइट एक्टिविटीज और फीलिंग, ठीक है, विच इज प्रोहिबिटेड अंडर सेक्शन 152 दे कैन स्टिल कंसिडर्ड लायबल फॉर ऑफेंस। ठीक है, मतलब कि अगर मान लीजिए एक इंडिविजुअल के पास इस टाइप का कोई ऐसा यहाँ पे मैलिशियस इंटेंट नहीं है कि वो इन सारी एक्टिविटीज में या फिर इन टाइप की यहाँ जो फीलिंग है उसको इमर्ज करे अंडर वट एवर मेंशन इन द सेक्शन 152, फिर भी उस जो इंडिविजुअल है उसको यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा एज एन ऑफेंस के तौर पे, और उसको बहुत ही ज़्यादा वो सफिशिएंट होगा उतना अमाउंट ऑफ डाटा कि उसको उस पर्सन को अरेस्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, उस पर्सन को अरेस्ट कर लिया जाएगा अंडर सेक्शन 152 ऑफ भारतीय न्याय संहिता। ठीक है, और आप लोगों को पता है ये एक नॉन बेएबल है, ये एक कॉग्निसेबल है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा, दोबारा मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, अब तक अगर आप देखें 2015 से लेकर 2020 तक में अगर आप देखें तो सेडिशन के लिए 548 लोगों को यहाँ पे अरेस्ट किया गया, 548 लोगों को यहां पे अरेस्ट किया गया, और उनमें से 12 यहां पे कन्विक्टेड है इन 7 केसेस में। इसको लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट डाटा मैं आप लोगों को बता रहा हूं। ठीक है, मतलब कि 2015 से 20 में अगर आप देखें तो सेडिशन के लिए लगभग 548 लोगों को अरेस्ट किया गया और 12 लोग इसमें यहाँ पे कन्विक्टेड पाए गए। इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। ओके, तो ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमें एक टाइप का लूप होल बनता हुआ देखने को मिल रहा है। मतलब कि एक इंडिविजुअल यहाँ पे स्पीच नहीं दे सकता है, इस टाइप की स्पीच नहीं दे सकता है जिससे आने वाले टाइम में यहाँ पे रिबिलियन जैसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा सेक्शन 152 ऑफ भारतीय न्याय संहिता को क्यों यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रॉक्सी नहीं होना चाहिए फॉर द सेडिशन। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। जो भी डाउट होता है देन प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। ओके, आप लोगों को यही मैं आप लोगों से विनती करूंगा कि अगर आप लोगों को कोई डाउट है प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। ओके, डिकोडिंग इंडियाज ग्रोथ स्लो डाउन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट टेक अवे करना है, उसको सबसे पहले लिख लीजिएगा। ठीक है, पहला यहाँ पे एडवांस एस्टिमेट निकाला गया किसके द्वारा, नेशनल स्टैटिक ऑफिस के द्वारा। लिख लीजिए, नेशनल स्टैटिक ऑफिस के द्वारा एक यहाँ पे एडवांस एस्टिमेट निकाला गया इंडिया के ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का इन द फाइनेंशियल ईयर ऑफ 2024-2025। इसको लिख लीजिए एज इट इज, यहां तक लिख लीजिए।
यहाँ पे हमने देखा कि इस एस्टिमेट में हमें एक डिक्लाइन देखने को मिला इंडिया के रियल जीडीपी में। इंडिया के रियल जीडीपी जो ग्रोथ रेट है उसमें हमें यहाँ पे डिक्लाइन देखने को मिला है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अर्लियर इट वाज 8.2%, ठीक है, 2023-24 में अगर आप देखें तो इट वाज 8.2%। अब हमें यहाँ पे कितना देखने को मिल रहा है, 6.4% के आसपास हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो क्लियर कट हमें यहाँ पे डिक्लाइन देखने को बनता हुआ हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। Now this is lower than the 6.5 to 7% range projected by economic survey in July 2024, ठीक है। तो देखिए जो इकोनॉमिक सर्वे है ना, इन्होंने प्रिडिक्ट किया था कि जो इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 6.5 से लेके 7% के बीच में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, बट वो उससे भी कम है, 6.4 है। तो 0.1 का हमें यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिल रहा है, 0.1% का हमें यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिल रहा है। ओके, द ग्रोथ रेट ऑफ नॉमिनल जीडीपी विच इज द सम ऑफ रियल जीडीपी growth rate and the overall inflation rate is estimated at 9.7 in 2024-2025, which is significantly lower than the 10.5 growth rate projected in the last union budget, ठीक है। तो देखिए पिछले यूनियन बजट में यहाँ पे प्रोजेक्ट किया गया था कि ये करीब यहाँ पे 10.5 होगा, ये ग्रोथ रेट करीब यहाँ पे 10.5 होगा, बट अगर आप देखें तो ये अब तक 9.7 के आसपास है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे हमें एक डिक्लाइन बनता हुआ हमें देखने को मिला है, ठीक है। चार्ट के माध्यम से आप लोगों को ये जो चीज़ें हैं ये आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी। ये जो ब्लू वाले स्टिक है, ये जो ब्लू वाले स्टिक है, ये आप लोगों को क्या दर्शाएगा, इट इज़ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है, ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, ठीक है। जो रेड वाला स्टिक है ये आप लोगों को जीडीपी डिफ्लेक्टर है, ठीक है। और जो आपका इस टाइप का ये जो लाइन आपको बन रहा है, यहाँ पे ये जो लाइन बन रहा है, ये आप लोगों को क्या दिखा रहा है, होलसेल प्राइस इंडेक्स है ऑफ ऑल कम्युनिटीज, ठीक है। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये जो आंकड़े हैं आप लोगों के सामने 2012, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 17, 18, ये सारे यहाँ पे आप लोग देखेंगे फाइनेंशियल ईयर है, इन सभी को यहाँ पे मेंशन किया गया है। अर्लियर इट वाज अपवर्ड, ठीक है, अपवर्ड से आप लोग देखेंगे यहाँ पे नीचे की तरफ आया माइनस में, ठीक है। उसके बाद फिर एक हम देखेंगे, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे देखेंगे एक राइज हमें देखने को मिला, वापस से ये डिक्लाइन होता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। और अभी अगर आप देखें तो ये अभी आपका हो चुका है, ये अभी आपका जो रेड वाला है FAE जो है आपका, ये आप लोग देख सकते हैं कितना है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे कांस्टेंट यहाँ पे हमें डिक्लाइन देखने को मिला है इंडिया के ग्रोथ रेट में, ठीक है। चार्ट 2 के माध्यम से आप लोग एनुअल ग्रोथ रेट को देखेंगे, किसका, जीडीपी का, GFCF का और PFCE का। आप यहाँ पे कांस्टेंट रेट में, यहाँ पे परसेंटेज में आप लोग ये सारे ग्रोथ रेट्स को देख सकते हैं। ये भी डाटा 2004-5 से यहाँ पे 2021-22 और 2023-24 तक इसको एक्सटेंड किया गया है और बताया गया है कि यहाँ पे किस टाइप की चीज़ें थी, कहाँ पे ग्रोथ रेट हमें देखने को मिला, कहाँ पे डिक्लाइन हमें देखने को मिला, ठीक है। 21 में आप लोग देख सकते हैं डिक्लाइन क्यों था, आप लोगों को पता है, माइनस में इसलिए गया था क्योंकि कोविड-19 था, इसलिए यहाँ पे माइनस में जाना ऑफकोर्स लाजमी था। ओके, होप आप लोग चीज़ों को यहाँ पे क्लियर कर पा रहे होंगे। ओके, चार्ट 3 के माध्यम से आप लोग यहाँ पे क्वार्टरली YOY का यहाँ पे ग्रोथ रेट देखेंगे ऑफ सेक्टरल ग्रॉस वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग ये देख सकते हैं किस सेक्टर में, एग्रीकल्चर के सेक्टर में, माइनरिंग के सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में, इलेक्ट्रिसिटी गैस वाटर सप्लाई के सेक्टर में, कंस्ट्रक्शन, ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड ब्रॉडकास्ट सर्विस हो गया, फाइनेंशियल, रीस्टेट, आपका प्रोफेशनल सर्विस हो गया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस एंड अदर सर्विसेज। तो ये सारे यहाँ पे, इन सारी चीज़ों पे यहाँ पे अलग अलग बांट दिया गया और आप लोगों को इससे पता लगाना और भी आसान हो गया कि किस सेक्टर में हमें यहाँ पे बढ़ोतरी देखने को मिली है और किस सेक्टर में हमें यहाँ पे गिरावट देखने को मिला है, ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी जो डाटा है वो इसी चार्ट से लिए गए हैं, बाकी जो डाटा है वो इसी चार्ट से लिए गए हैं, ये आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो चीज़ें मैंने हाईलाइट कर रखी है वो इसी चार्ट से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये चीज़ें मुझे अब हो सकता है पढ़ाने की ज़रूरत ना पड़े, इतना आप लोगों को क्लियर तो हो ही गया होगा, ठीक है। तो होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। यहाँ पर और कुछ है नहीं, जो भी इंपॉर्टेंट थी मैंने आप लोगों को चार्ट के थ्रू बता दिया। स्टूबर्न वाटर लेवल अफेक्ट कोल माइन रेस्क्यू ऑपरेशंस, ठीक है। देखिए 8 माइनर्स अभी भी यहाँ पे फंसे हुए हैं, ओके, सिंस मॉर्निंग इन असम, ठीक है। असम में यहाँ पे जो माइनर्स हैं वो अभी भी फंसे हुए हैं और वाटर का जो लेवल है वो अभी ये जो ऑपरेशन है उसको और भी यहाँ पे डिफिकल्ट स्टेज पे पहुँचा रहा है, ठीक है। इसके अंदर आप लोगों को पता होना चाहिए कौन कौन से यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इन्वॉल्व है, ठीक है। इंडियन नेवी इसके अंदर इन्वॉल्व है, इंडियन नेवी इसके अंदर इन्वॉल्व है, पर्सनल्स फ्रॉम आर्मी से भी यहाँ पे पर्सनल्स लाए गए हैं, ठीक है।
नेशनल डिजास्टर आपके एनडीआरएफ की टीम है, ठीक है, स्टेट बॉर्डर आपके रिस्पांस जो फोर्स है, डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, ठीक है, तो वो भी यहाँ पे है, ठीक है, ओएनजीसी कोल इंडिया लिमिटेड वो भी यहाँ पे है, ठीक है। तो देखिए ऑपरेशन यहाँ पे अंडरवे है और कहा गया है कि वो अभी इस चीज़ को ऑफकोर्स इस चीज़ से पीछे नहीं हटेंगे। जो भी यहाँ पे माइनर्स फंसे हुए हैं उनको यहाँ पे इस रेस्क्यू ऑपरेशन के थ्रू सेफली निकालने की बात की जा रही है। होपली अगर वो यहाँ पे सही कंडीशन में है तो उनको यहाँ पे निकाला जाएगा, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। ओके, होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। अब ये होप हारेंगे नहीं, ऐसा यहाँ पे उनके जो कोल एंड माइन मिनिस्टर है उनका भी कहना है कि हम होप हारेंगे नहीं और हम अपने जो माइनर्स हैं उनको सेफली यहाँ पे निकाल सकेंगे, ठीक है। वी आर नॉट गिविंग अप होप। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोल माइन मिनिस्टर यहाँ पे कहा है, देखिए मिनिस्ट्री ऑफ माइंस एंड मिनिस्टर मिनरल्स ने यहाँ पे कहा है कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको यहाँ पे ऑफकोर्स डिफिकल्टीज सिचुएशन में, टफ सिचुएशन में है, बट स्टिल हम लोग होप को हारेंगे नहीं। हम लोग यहाँ से हो सकता है अपने हमारे जो माइनर्स हैं उसको सेफली यहाँ से इजेक्ट कर लें। होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये असम में ये इंसिडेंट हमें देखने को मिला, ठीक है। 6th जनरेशन का एरो इंजन को हम लोग डेवलप कर सकते हैं बाई टाइंग अप विथ फॉरेन फर्म्स, ठीक है। फॉरेन फर्म के साथ टाई अप करके हम यहाँ पे जो 6th जनरेशन है उसका एरो इंजन डेवलप कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पे डीआरडीओ के जो चीफ हैं उनका कहना है, ठीक है। डीआरडीओ के जो चीफ है उनका नाम क्या है, समीर वी कमात, ठीक है, समीर वी कमात इनका नाम है, लिख लीजिएगा। और ये जो तस्वीर है आप लोगों को इनके आप लोगों को दिख गई होगी, ठीक है। होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। और सॉरी, इन्होंने कहा है कि जो इंडिया का अभी करंट इन्वेस्टमेंट है डिफेंस बजट में, ठीक है, फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये अभी 5% है। तो इसको यहाँ पे इंक्रीज करने की यहाँ पे जो एडवाइस है इन्होंने दिया है कि इसको 15% पे लाया जाए, 5 से 15% पे लाने की बात की गई है। और ये न्यूज़ में आप लोगों को क्यों मिलेगा, क्योंकि चाइना ने अभी इस सेक्टर में, इस एरिया में आप लोगों को रैपिड प्रोग्रेस किया है उसने, ठीक है। इसकी वजह से आप लोगों को ये न्यूज़ में देखने को मिलेगा। अभी हमारे पास 4th जनरेशन का एरो इंजन है, ठीक है, हमारे फाइटर्स एयरक्राफ्ट के लिए 4th जनरेशन का एरो इंजन है, इसको 6th जनरेशन में करने की बात की जा रही है, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट होने वाला है, आने वाला जो आपका आने वाला जो ईयर्स है वो इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए मैं आप लोगों को कहा था कि ये सारी चीज़ें आप लोगों को टाई अप करके रखना है, आप लोगों को पता होना चाहिए कैसे कैसे चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं, ठीक है। होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू ओपन JMOF टनल की फीचर्स इन ईयर अराउंड कश्मीर लद्दाख कॉरिडोर्स, ठीक है। तो ये यहाँ पे पहला माइलस्टोन हमने यहाँ पे अचीव होते हुए देखा, ठीक है। एक यहाँ पे स्ट्रैटेजिक कॉरिडोर बनाया जा रहा है कश्मीर और लद्दाख को जोड़ने के लिए, ठीक है, जिसको यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इनॉग्रेट करेंगे 13 जनवरी को। इसको लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ओके। गंधेरबल डिस्ट्रिक्ट में ये जो टनल है इसको स्टैब्लिश किया गया है, गंधेरबल डिस्ट्रिक्ट, ठीक, गंधेरबल डिस्ट्रिक्ट में, जो कि एक ग्लोबल आपका टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनेगा, ग्लोबल एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनेगा। बर्फ़ की वजह से अगर आप देखें तो टूरिस्ट यहाँ पे इस जगह पे नहीं विजिट कर पाते थे, लेकिन इस टनल की वजह से अब वो जा पाएंगे, ठीक है। तो एक ग्लोबल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनेगा, ठीक है। स्नोफॉल और आपका जो एवलॉन्च है, हमेशा से टूरिस्ट के जो स्पॉट्स हैं उसको यहाँ पे विंटर में अफेक्ट किया है, बट ये जो टनल है यहाँ पे टोटली अगर आप देखें तो इसको कवर किया गया है ताकि इधर उधर से बर्फ वगैरह ना हो और इसको ब्लॉक ना किया जा सके, ठीक है। तो ये जम्मू एंड कश्मीर को लद्दाख से जोड़ने की बात की गई है इस टनल के थ्रू। होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ओके। और इसको 13 जो जनवरी है उसको यहाँ पे इनॉग्रेट किया जाएगा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। इंडिया ने यहाँ पे 10,000 यूनोम जो आपका ह्यूमन जीनोम्स है उसके डाटा को रिलीज किया है, ठीक है, फ्रॉम 83 पॉपुलेशन ग्रुप्स, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। आने वाले टाइम में रिसर्चर्स के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप ये देखेंगे कि इन्होंने कहा है कि जो डिजीज़ है उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए ये जो जीनोम्स है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा है कि इट विल स्ट्रेंथन बायोटेक इकोनॉमी, ठीक है। ये जो बायोटेक इकोनॉमी है उसको भी स्ट्रेंथन करेगा, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट है, इसको सबसे पहले आप लोग लिख लीजिए, ठीक है, कि 10,000 जो ह्यूमन जीनोम्स है उसको यहाँ पे उसके जो डाटाज है उसको कंपाइल करके रिलीज किया गया है ऑफ 83 पॉपुलेशन ग्रुप्स, ठीक है। इसको लिख लीजिए। द जीनोम इंडिया डाटाबेस इट इज़ ऑल्सो नोन will now be able to research across the world for investigation and is housed at Indian Biological Data Center फरीदाबाद हरियाणा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग इस चीज़ को देखेंगे, ठीक है। और मैं आप लोगों को बता दूँ एक मेजर जो फोकस होने वाला है किसके ऊपर होगा, इसमें मेजर फोकस यहाँ पे किसके ऊपर होगा, आपके जो डिजीज़ है उसकी स्टडी के ऊपर, डिजीज़ जो है उसकी स्टडी के ऊपर यहाँ पे मेजर फोकस होने वाला है, ठीक है। सो एक इंपॉर्टेंट डिस्कवरी हमें यहाँ पे देखने को मिली है जीनोम साइंस में, ओके। होप आप लोग ये सारी चीज़ें समझ गए होंगे, ओके। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। बिजनेस सेक्शन में आई थिंक कोई न्यूज़ है नहीं। वर्ल्ड सेक्शन में यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है।
आफ्टर 2 ईयर ऑफ वैक्यूम लेबनान इलेक्ट न्यू लीडर्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो लेबनान की जो पार्लियामेंट्री है, जो पार्लियामेंट्स है, उन्होंने यहाँ पे एक नए लीडर्स को यहाँ पे इलेक्ट किया है और वो एक आर्मी कमांडर है। ठीक है, वो एक आर्मी कमांडर है, इनका नाम है जोसेफ ऑन। ठीक है, इनको हेड ऑफ द स्टेट के तौर पे इनको यूज़ किया है। ठीक है, इनको हेड ऑफ स्टेट के तौर पे इनको यूज टू इलेक्ट किया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। लगभग 2 साल से ये जो सीट थी, प्रेसिडेंशियल जो सीट थी, ये खाली थी और इनको यहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट यहाँ पे चूज किया गया है। होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, इनका नाम लिख लीजिएगा, जोसेफ ऑन। ओके, आई थिंक स्पोर्ट्स से कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नहीं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो एनालिसिस। अगर आप लोगों को वीडियो इंपॉर्टेंट लगी हो, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो लोगों के साथ इसको जरूर शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट वीडियो अपडेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।